तो यूपीएससी का जो ओटीआर है वो लॉगिन होने लगा है, और जो इसका करेक्शन विंडो है उसके लिए आप सभी को पता है कि अभी लॉगिन नहीं हो रहा था, ओटीपी ही नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो इसका ओटीआर है वो ओपन हो रहा है, और यहाँ से आप कोई भी इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, तो आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी सुधार करना है तो आपको जाना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं आप सिर्फ इन चीज़ों में, इन 3 चीज़ों में इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सुधार कर सकते हैं। पहला है ओटीआर में, फिर पार्ट 2 के लिए और पार्ट 3 के लिए। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बात करें तो इसके अलावा और किसी में आप एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओटीआर में सुधार करना चाहते हैं तो केवल जो यहाँ पे एडिट दिख रहा है आपको, केवल इन इंफॉर्मेशन में आप सुधार कर सकेंगे, और किसी चीज़ में आप सुधार नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अगर आपने अपना नेम कभी भी चेंज किया है और यहाँ पे गलती से नो कर दिया है आपने, तो यहाँ को यस कर सकते हैं या फिर नो, जो भी सुधार करना चाहते हैं वो। और अगर आपने गलती से जेंडर गलत कर दिया है तो इसको आप सुधार कर सकते हैं। 10th क्लास की जो रोल नंबर में अगर कोई गलती की है आपने तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर ओटीआर में बात करें तो और किसी चीज़ को आप एडिट नहीं कर सकेंगे। तो ये मेन चीज़ है आपकी, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिर अगर आपको जाना है लेटेस्ट डीएफएफ, सॉरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जाना है आपको। फिर आप यहाँ से पार्ट 2 में अगर कोई गलती हुई आपसे तो उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से पार्ट 3 में अगर कोई गलती हुई है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पार्ट 2 में कोई गलती कर दी है तो यहाँ से आपको जहाँ जहाँ पे ये ग्रीन कलर से एडिट दिख रहा है, केवल इन्हीं चीज़ों को आप एडिट कर सकेंगे। जैसे नेशनैलिटी गलत कर दी है आपने, या फिर जो मैरिटल स्टेटस है वो गलत कर दिया है तो उसको आप सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से है या नहीं, इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से जो समुदाय है, कम्युनिटी है, आप अनरिजर्व के हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया है, या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं और अनरिजर्व फिल कर दिया है, तो इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जहाँ पे एडिट दिख रहा है आपको, केवल इन्हीं चीज़ों में आप एडिट कर सकेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो पाएंगे पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ आप सुधार कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 में अगर हम देखें तो पार्ट 3 में यहाँ पे अगर आपने कोई गलती की है तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे सुधार करेंगे, आप देख सकते हैं जो ये वाली इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ चेंज वो कर सकते हैं जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ओटीआर जो सीएसएम है आपका, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आप कोई भी सुधार कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई सुधार नहीं करना है अगर, तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और बस यहाँ पर रिव्यू देना है आपको, यस करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो अगर आपने कोई और सुधार नहीं किया है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई गलती की है और एक बार फिर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, उसमें कोई गलती हुई है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। फिर अगर ओटीआर की बात करें तो ओटीआर में आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए केवल वो जो एडिट ऑप्शन था वहाँ पे सुधार कर सकते थे। यहाँ पर आप कोई भी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडिट करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कम डाला था या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, तो यहाँ से भी आप एडिट ऑप्शन पर जाकर जो भी गलत आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है तो उसको सही अपलोड, जो सही डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं। और इसका आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म से कोई संबंध नहीं है। मतलब ओटीआर में अगर आप सुधार कर रहे हैं तो उससे एप्लीकेशन फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। तो वैसे ही है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो आप कमेंट करिए। अगर जो भी समस्या का समाधान हो सकेगा तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन दूंगा। और ऐसे ही जुड़ी रहिए मेरे साथ।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।